श्री भगवान जीव, प्रकृति और परमात्मा के विषय में बताते हुए कहते हैं, प्रकृति पुरुष अनादि हैं, जान दो हे पार्थ, सब संभव हैं प्रकृति से, गुण विचार भी जान। पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं। जैसे शरीर और उसकी छाया, इसी प्रकार परमात्मा और उसकी छाया प्रकृति है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भी इसी प्रकार अभिन्न हैं। क्षेत्र प्रकृति, क्षेत्रज्ञ पुरुष, ब्रह्म अंश जीवात्मा है। और जितनी भी विकृति है, जैसे ही राग द्वेष, इन सब का कारण प्रकृति है। इस प्रकार सभी गुण सत्व रज तम भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। कार्य करण उत्पत्ति का हेतु प्रकृति को जान, जान भोगपन हेतु है। देही सुख दुख पार्थ, कार्य करण को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु है। प्रकृति के कारण अहंकार और इच्छा का जन्म होता है। इच्छा के वशीभूत प्राणी कर्म में लग जाता है। जैसी प्रकृति वैसा अहंकार, वैसी इच्छा वैसा ही कर्म। जैसे ही सत्व ज्ञान की ओर लगाता है, तम भ्रम उत्पन्न कर अज्ञान की ओर ले जाता है। पुरुष प्रकृति से उत्पन्न सभी अच्छे बुरे कर्म, सुख दुख भोगता है। पुरुष प्रकृति साथ रहते हैं, परंतु उनका कार्य और व्यवहार अलग अलग है। पुरुष जीवात्मा चुपचाप भोग करता है, प्रकृति कार्य करती है। देही भोगे त्रिगुण रस, स्थिर जन्मे अव्यक्त संग गुणों का हेतु है। जन्म श्रेष्ठ अघ योनि, पुरुष जीवात्मा प्रकृति में स्थित रहकर प्रकृति से उत्पन्न अच्छे बुरे सुख दुख सभी गुणों को भोगता है। यद्यपि पुरुष अकर्ता उदासीन अभोक्ता है, फिर भी प्रकृति अपने गुणों से उसको मोहित कर गुणों का संग कराती है। इस कारण अविनाशी ब्रह्म प्रकृति के अधीन हो जाता है और उसे अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि ब्रह्म में कोई विकार नहीं होता, प्रकृति स्वयं उसका विकार बन जाती है, वह उसकी इच्छा बन जाती है। अपने गुणों से वह ब्रह्म तेज को आच्छादित कर देती है। निरंकार ब्रह्म का अहंकार भी वह बन जाती है। साधारण मनुष्य जिस प्रकार स्त्री के चालों के आगे बेबस हो जाता है, उसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म तेज प्रकृति की चालों से, उसके गुण दुर्गुणों से बेबस हो जाता है। देह स्थित पुरुष ही पर परमात्मा मान, उपदृष्टा अनुमंता भरता भोक्ता ईश्वर जान। इस देह में स्थित जीवात्मा पुरुष ही परमात्मा है। वह साक्षी होने के कारण उपदृष्टा, यथार्थ सम्मति देने के कारण अनुमंता, सबका पालन पोषण करने वाला, सभी कुछ भोगने वाला, सबका स्वामी परमात्मा है। प्रकृति के विलक्षण प्रभाव के बाद भी पुरुष आत्म तत्व सदा स्थिर रहता है। उसी के प्रभाव से प्रकृति का जन्म होता है और उसी प्रकृति का विलक्षण प्रभाव यह है कि वह उस पुरुष को भ्रम में डाल देती है। फिर भी उसकी सत्ता देह में सदा स्थित रहती है और वह साक्षी अनुमंता भोक्ता महेश्वर रूप में सदा स्थित रहता है। जो जानत है पुरुष को और प्रकृति गुण आदि, सभी कर्म करता हुआ जन्म नहीं जग माही। जो पुरुष परमात्मा का अंश है, इसे जानता है और यह जानता है कि माया के कारण उसे जीव भाव की प्राप्ति हुई है। और गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, उसे भ्रांति नहीं होती, उसे जीव भाव प्राप्त नहीं होता, वह प्रकृति और उसके अधीन नहीं होता। उसका अंतःकरण सदा ज्ञान से प्रकाशित रहता है।
वह सभी कर्मों को करता हुआ कर्म और उनके फल में आसक्त नहीं होता है। इस कारण कर्म बंधन क्षय होने से उसका जन्म नहीं होता और वह माया प्रकृति के बंधन क्षय होने से उसका जन्म नहीं होता और वह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।